तो वंदे मातरम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मेरा नाम है जय और मैं स्वागत करता हूं सभी लोगों का ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैंने इस वीडियो से पहले आपको बता दिया था एक वीडियो में कि देखिए, आपको यदि सिलेक्शन लेना है तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, क्योंकि सीधा सीधा मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके जो परीक्षा हुई है, अभी जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, उन सब में सवाल दोस्तों सीधा एनसीईआरटी से पूछा गया है। अब देखो, एक दो सवाल पूछा जाता तो मैं आपको नहीं रिकमेंड करता कि एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन मैं कुल मिला के, कई लड़के ये कह रहे हैं कि देखो एनसीईआरटी से के बिना भी रिजल्ट हुआ है। अरे कट ऑफ कितना गया है भाई, किसी को नहीं पता, हमको भी नहीं पता, लेकिन मैं ये दावा कर सकता हूँ 60 से अधिक नहीं गया है। जिसका लड़के का 60 नंबर 62 नंबर था जनरल में, उन सब का रिजल्ट आया था। हाँ, अब आपको लग रहा हो कि मेरा 60 नंबर आया था, मेरा नहीं आया था, तो आपको लगता है कि 60 नंबर आया था, लेकिन असल में आपको 60 नंबर आया नहीं होगा, इसीलिए नहीं वाले 60 नंबर पर रिजल्ट हो जाता है। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में मैं आप लोगों को चैप्टर 1 पढ़ाने जा रहा हूँ, क्लास 9 ज्योग्राफी का। कोशिश करूँगा धीरे धीरे कि देखो, हर दिन लगभग एक चैप्टर आपको मैं दे दूँ। तो ज्योग्राफी दोस्तों पढ़ रहे हैं, मैंने बोला एनसीईआरटी से हर सब्जेक्ट पे ही पढ़ने को बोला हूँ। जैसे पॉलिटी मैंने नहीं बोला आपको एनसीईआरटी से पढ़ो, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज्योग्राफी, मैथ और साइंस, ये दो चीज़, और उसके अलावा इतना तो कम से कम आपको करना ही करना है। इतना नहीं करोगे भैया, आप फेल हो जाओगे, ये जान जाना। चलो दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम देखते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है आपका, वो है भारत का आकार एवं स्थिति। ओके, ठीक है। तो देखो, ये बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, मुझे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर यही लगता है। आइए देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने कि भारत के भौगोलिक विस्तार के बारे में कौन सा कथन सत्य है। देखो, भारत का जो भौगोलिक विस्तार है, देखो हर जो देश है वो ग्लोब पर फैला हुआ है, मतलब धरती पर फैला हुआ है। उसका एक लोकेशन देने के लिए हम लोगों ने क्या कर रखा है, उसको देशांतर और उसको जो है अक्षांश रेखाओं से, उसको हम इमेजनरी काल्पनिक रेखा से हम उसको दर्शाते हैं कि ये जो आपका लोकेशन है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप अपना एड्रेस दो, तो आप एड्रेस में खाली बोल दोगे हम पटना रहते हैं, हैं हम बेगूसराय में रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई एक जगह बताओगे ना कि हाँ, हम हाउस नंबर इतना में रहते हैं, फलना मेरा जगह है, फलना मोहल्ला में रहता है। ऐसे ज़रूरत क्यों है? ताकि किसी को एकदम सही सही उसको दिया जा सके कि हाँ भाई, ये आदमी की स्थिति ये है। तो चैप्टर का नाम ही है साइज, यानी कि भारत का आकार, और जो इसका स्थिति है भारत का, वो जानना बहुत जरूरी है। तो ये दोस्तों चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो देखो, ये भौगोलिक विस्तार के बारे में, भारत का विस्तार कैसे है, तो देखो इसमें लिखा है। देखो, इस मैं बता रहा हूँ, भले 10 सवाल है, लेकिन दोस्तों ये पूरा चैप्टर से उठाया गया 10 सवाल है, पूरे चैप्टर है इसमें। और देखो, इसमें 10 सवाल को दोस्तों हम बनाते हैं, इसको बना लेने के बाद आपको इस चैप्टर में कोई डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी फैक्ट मैंने छोड़ा है, एक भी फैक्ट नहीं छूटेगा, ये जान जाना आप। ठीक है, ये मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई और नहीं, इसलिए आपका कोई फैक्ट नहीं छूटेगा। अब देखो दोस्तों, भौगोलिक विस्तार आपको देखना है, तो आप इस नक्शे पर आ जाओ। देखो, भौगोलिक विस्तार देखने के लिए आप इस नक्शे पर आ जाओ, और इस नक्शे में आप देख सकते हो कि जो भारत है, भारत का यह दोस्तों नॉर्थ है, यह साउथ है, यह ईस्ट है, और यह वेस्ट है। समझ गए? पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो उत्तर में सबसे उत्तरी बिंदु का नाम दोस्तों क्या है, याद रखना, इंदिरा कोल। इंदिरा कोल है। और नीचे वाले का दोस्तों क्या, सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट। आपसे पूछे कि इस तरफ में सबसे ज्यादा कौन है दोस्तों, तो इधर है कीबीथू। कीबीथू। और इधर में आपको पूछ दे, मतलब सबसे पश्चिमी बिंदु दोस्तों, तो वो कौन है, गुजरात है। गुजरात का कौन सा है, गुहार मोती। ठीक है, तो ये है दोस्तों आपका उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, और आपका ये जो आप देख रहे हो, उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु, और ये पश्चिमी बिंदु। अब इतना आप जान गए। यह किस राज्य में है, किबिथु, अरुणाचल में, यानी भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, वहाँ का सबसे पूर्वी स्थान किबिथु। उत्तर का इंदिरा कोल। इंदिरा कोल कहाँ पड़ जाएगा दोस्तों, ऊपर में क्या है, लद्दाख है क्या, कि जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है ना। चलो ठीक है। और जो नीचे में आप देखोगे दक्षिण में, तो इंदिरा पॉइंट। अब देखो, भारत का 2 दक्षिण बिंदु है। भारत का ये जो भूमि है, ये मुख्य भूमि है। आपसे पूछ दे दक्षिणतम बिंदु, तो मुख्य भूमि का, आपसे कोई पूछ दे मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु दोस्तों, तो वो है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी।
आपसे पूछ दे कि जो दक्षिणी बिंदु है वो मुख्य भूमि का नहीं, भारत का दक्षिणी बिंदु, तो वो आप कह देना इंदिरा पॉइंट। कहाँ है? तो भैया इंदिरा पॉइंट जो है वो है दक्षिणी अंडमान, कार निकोबार। कहाँ है? निकोबार द्वीप समूह पर है दोस्तों सबसे। अब बताइए कमेंट में कि सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, मतलब किस पर है? कि ग्रेट निकोबार पे है क्या? ग्रेट निकोबार पर है। किस पर है? ग्रेट निकोबार पर है। और ग्रेट निकोबार जो आप देख सकते हो, ये जो देख रहे हो, ये अंडमान द्वीप समूह है, इसका सबसे दक्षिणतम बिंदु ये है। और सबसे, अब देखो सबसे उत्तर में, ये इस तरीके से बनाओ इसको, देखो ये उत्तर, ये सबसे उत्तरी बिंदु है ना। अब देखो भारत का सबसे उत्तरी जो ये अक्षांश रेखा है और नीचे ऐसे आता है देशांतर, तो जो अक्षांश रेखा है, तो दोस्तों भारत का जो है वो सब का सब जो विस्तार है वो उत्तरी गोलार्ध में है। कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध। यानी कि जो अक्षांश रेखा आप दर्शाओगे वो सब नॉर्थ नॉर्थ ही रहेगा। तो दक्षिणतम बिंदु है लेकिन यह भी रहेगा नॉर्थ। क्यों? क्योंकि ये उत्तरी अक्षांश में है। अब देखो आप सबसे ज़्यादा आप देखोगे तो सबसे निचली जो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट। तो दोस्तों ये है 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश रेखा। कौन सा? नॉर्थ, उत्तरी। ऐसे ही देखोगे सबसे ऊपर में यानी इंदिरा कोल, तो वहां पे 37 डिग्री 6 मिनट। ये कहाँ है? इंदिरा कोल। और ये कहाँ पर है? यह है लद्दाख में। अब देखो उसी तरीके से आप देखोगे सबसे पूर्वी बिंदु भारत का, तो 97 डिग्री की बीतु 97 डिग्री 25 मिनट। और दोस्तों आप उसी तरीके से इधर गुवाहाटी को देखोगे जो गुजरात में है 68 डिग्री 7 मिनट। ये है ये। अब ये ध्यान रखना, ये सभी के सभी दोस्तों भले ये आपका जो अक्षांश रेखा, अब देखो उत्तरी और पूर्वी कैसे डिसाइड करता है? अक्षांश रेखा से। पूर्वी और पश्चिमी वो देशांतर रेखा से डिसाइड होता है। तो ये वाला देशांतर रेखा है, यह भी देशांतर है, जबकि ये वाला जो है ना ये अक्षांश रेखा है, ये याद रखना। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट नहीं, कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट। और दक्षिणतम बिंदु जो पूरे भारत का है इंदिरा पॉइंट। कहाँ है? ग्रेट निकोबार पे, महान निकोबार पे। अंडमान निकोबार के इस तरफ याद रखना 2 द्वीप समूह है, एक है बैरन, 2 द्वीप है, एक का नाम है बैरन और एक है नारकोंडम। नारकोंडम जो बैरन है दोस्तों याद रखना एकमात्र भारत का जो द्वीप है जो ज्वालामुखी है। और दोस्तों जो आप देख सकते हैं नारकोंडम में वो सुसुप्त ज्वालामुखी है, एक तरीके से वो खत्म हो चुका है, सुसुप्त ज्वालामुखी है। लेकिन एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी दोस्तों बैरन है। ठीक है, यहाँ समय समय पर आप देखोगे लावा निकलता रहता है। तो आपको मैंने इतने सारे फैक्ट यहाँ पर बता दिए। अब देखो उत्तर से दक्षिण की ओर जो विस्तार है ये दोस्तों कितना किलोमीटर का है? यह है 3214 किलोमीटर वर्ग, नहीं ये दूरी है, समझ गए, क्षेत्रफल नहीं। और पूरब से पश्चिम की ओर 2933 किलोमीटर। ये आपसे पूछ दे, अब देखो इतना ही नहीं, अब आपसे यह भी पूछ सकता है कि यह बताओ, क्या दिमाग से निकल गया यार, चलो कोई बात नहीं, अगले में ये देख लेंगे, अगले फैक्ट के। हाँ ये देखो याद आ गया। अब देखो दोस्तों भारत में जो अक्षांश रेखा है नीचे में आप देख सकते हो 6 डिग्री 4 मिनट से इधर 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट और उसी तरीके से आप देख सकते हो 37 डिग्री 6 मिनट। आप देखो लगभग यहाँ पर 30 डिग्री का अंतर आ रहा है और यहाँ भी लगभग 30 डिग्री का अंतर आ रहा है। तो भारत का दोस्तों याद रखना जो क्वाड्रिलेटरल है, क्या है ये? क्वाड्रिलेटरल आकार का भारत का नक्शा है, इसको जोड़ के देखो, ये ऐसे डिजाइन का बन रहा है। ठीक है ना, तो ये पूछा जाता है, ये आपके इस बुक में तो नहीं है लेकिन यहाँ पर है। ठीक है, अब आइए दोस्तों अब हम सवाल को हल करते हैं। देखो सवाल को हल करने से पहले मैं पूरा चैप्टर को बताऊंगा, जिसको इरिटेशन होता है जा सकते हैं, क्योंकि मुझे सिलेक्शन वालों से मतलब है, बाकी हर किसी को भी, हर टीचर को भी सिलेक्शन वालों से ही मतलब होता है। देखो यहाँ पे भारत की भौगोलिक विस्तार के बारे में निम्न में कौन सा कथन सत्य है? इसका उत्तरी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, मैंने क्या बोला? इंदिरा कोल है, इंदिरा कोल है, ये गलत है। दूसरा इसका दक्षिणी बिंदु इंदिरा कोल के नाम से जाना जाता है, नहीं, इसका दक्षिणी बिंदु या तो कन्याकुमारी या तो इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट जो आप देखोगे तमिलनाडु में है और उसके अलावा आप देखोगे कन्याकुमारी और इंदिरा पॉइंट आप देखोगे तो वो है आपका
ग्रेट निकोबार पर है, यानी कि निकोबार द्वीप समूह पर है। इसी तरीके से इसका पश्चिमी विस्तार कहाँ पे है? गुजरात के किबुथु में है। अरे किबुथु तो अरुणाचल प्रदेश में है ना, तो पूर्वी विस्तार आपका है, समझ गए। और उसके अलावा देखो, और पूर्वी विस्तार अरुणाचल के गुवाहाटी में है, ये भी गलत है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर सभी के सभी गलत है। बोला है कौन सा कथन सत्य है, तो इनमें से कोई भी नहीं, यानी उत्तर आपका डी हो जाएगा। देखो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो ब्राइट पब्लिकेशन को, वहाँ पर जा कर के आप इस पर टेस्ट लगा सकते हो। हालांकि अभी तक अपलोडेड नहीं है, मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ पर टेस्ट लगा देना। दूसरा, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से गुजरती है? अब देखो दोस्तों, कर्क रेखा क्या है? आप जानते हो कि जो कर्क रेखा है भारत को बिल्कुल आधे भागों में बांटने वाली जो रेखा है वो है कर्क रेखा। कर्क रेखा दोस्तों कितना डिग्री है? 23.5 डिग्री। कितना है दोस्तों? 23.5 डिग्री क्या नॉर्थ है, नॉर्थ। यह भारत के कुल कितने राज्य से गुजरती है? यह भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? आ जाओ दिखा देता हूं मैं आपको, इसमें देख लो। देखो मैप के साथ पढ़ने में मजा अलग आता है, ठीक है। अब देखो ये दोस्तों आप देख सकते हो 23.5 डिग्री जो है, इस तरीके से ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा, मिजोरम। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया मिजोरम 8। तो यानी कुल मिलाकर कितने राज्य से गुजरती है ये कर्क रेखा? 8 राज्यों से। कितना? 23.5 डिग्री, ठीक है। तो ये है कर्क रेखा। अब आपको जानना है कि ये जो कर्क रेखा है ये 23.5 डिग्री क्या है? नॉर्थ है, उत्तरी अक्षांश है ये दोस्तों कर्क रेखा, ये ध्यान रखिएगा। और ये लगभग भारत को 2 बराबर भाग में बांट देती है। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए सवाल पूछता है, निम्न में से किस राज्य से जो कर्क रेखा है वो भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती? और ऑप्शन में आप देख लोगे, या तो बिहार रहेगा, नहीं तो उड़ीसा रहेगा। बिहार तो नहीं देगा, क्योंकि आप बिहार को आप अच्छे से बता दोगे, उड़ीसा दे देगा। क्योंकि उड़ीसा में आप देखोगे ना, तो यहाँ पर जो भारत का प्राइम मेरिडियन है 82.5 डिग्री, वो दोस्तों गुजरती है उड़ीसा से। इसीलिए आपको मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उसके आंध्रा और तेलंगाना, तो ये दोस्तों इस तरीके से गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है। तो ये हो जाए। अब देखो जो भारत की जो मानक समय रेखा है वहाँ हम लोग आएंगे, सवाल के हिसाब से चलते हैं, नहीं तो ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा। अगला देखो, भारत के आकार के बारे में कौन सा कथन सही है? देखो पहला कि इसका जो कुल क्षेत्रफल है, इसका कुल क्षेत्रफल 3.28 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है। नहीं, देखो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। दोस्तों ये याद ना, इतना मिलियन है, मिलियन 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। और इसके साथ भारत का जो क्षेत्रफल है दुनिया भर में 2.4%। और भारत का जो स्थान है वो 5वां नहीं है, वो भारत का कौन सा है? 7वां है। सबसे पहला कौन सा? रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ठीक है। अब उसके बाद आप देख सकते हो, उसके बाद और इंडिया के बाद अर्जेंटीना, फिर इंडोनेशिया। इसके मुख्य भूमि की कुल लंबाई, देखो हो सकता है मैं गलत भी हूँ इस मामले में, ठीक है, बहुत दिन से रिवीजन नहीं किया, तो यदि गलत होगा कमेंट में बता देना। इसके मुख्य भूमि की कुल लंबाई दोस्तों 7516.6 है। और इसकी तटीय सीमा की लंबाई जो है वो 15,200 किलोमीटर है। तो सबसे पहले इसका पोस्टमार्टम हो गया। विश्व के क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का कितना है? 2.4% एरिया है, ठीक है। और भारत में टोटल जनसंख्या कितने प्रतिशत है ये बताओ? और उतने जनसंख्या के लिए भारत में क्षेत्रफल कितना कम है, देखो, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके तटीय सीमा की लंबाई दोस्तों, अब देखो तटीय सीमा भारत का जो ये वाला जो आप देखते हो, ये वाला एरिया, ये वाला, ये तटीय सीमा है ना जो समुद्र के साथ लगा है। तो दोस्तों याद रखना, इसका जो कुल मिलाकर की ये हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, ये सब मिलाकर के जो मुख्य भूमि की तटीय सीमा है, मुख्य भूमि की 6100 किलोमीटर है।
6100 किलोमीटर है। लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरे भाई इसका भी तो तट है, और ये लक्षद्वीप जो 36 द्वीप से बना हुआ है, तो क्या इसका द्वीप जो है उसमें किनारा नहीं है, तट नहीं है, उसमें भी तट है। तो जो तट, इन सभी तट को मिला देंगे तो 7516.6 किलोमीटर होता है। तो ये न कि मुख्य भूमि की कुल लंबाई है, ये तटीय सीमा है भारत का, और मुख्य भूमि जो है वो कितना है, 15,200 किलोमीटर है। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। मुख्य भूमि मतलब जो समुद्र के साथ सीमा नहीं लगता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। भारत का अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार लगभग बराबर है, मैं शुरुआत में ही बता दिया। देखो 68 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट, और सबसे ऊपर में 37 डिग्री 6 मिनट। अब देखो यहाँ पर ये लगभग 30 मिनट और ये लगभग 30 मिनट, तो 30 मिनट का 30 डिग्री का है, सॉरी 30 डिग्री का अंतर आता है। भारत में समय निर्धारण के बारे में कौन सा कथन सत्य है? भारत का समय निर्धारण 82.5 डिग्री वेस्ट से किया जाता है। अरे भैया वेस्ट से नहीं किया जाता, ये यदि गोलार्ध है तो जो भारत है वो है उत्तरी गोलार्ध में, और यदि ये गोलार्ध पूरब और पश्चिम में बांटे तो ये पूर्वी गोलार्ध में है। यानी हम यूं कह सकते हैं कि उत्तरी पूर्वी क्वाड्रेंट में है, ठीक है, इस वाले में है। लेकिन दोस्तों क्या ये वेस्ट में है क्या 12.5? जब भारत ही इधर है तो भारत, मान लो आप देख सकते हो कि जो मैं आपको अभी दिखा देता हूं, ये है पूरा भारत। अब देखो आप जानते हो कि यह है पृथ्वी, पृथ्वी है। जब पृथ्वी घूमने लग जाती है तो भैया सबसे पूर्वी जो भाग है वहाँ सबसे पहले समय होता है, और पश्चिमी भाग में समय ऐसे ऐसे थोड़ी, मतलब जैसे अरुणाचल प्रदेश में जल्दी सुबह हो जाएगा, गुजरात में 2 घंटा लेट होगा। यानी पूछ दे आपको भारत के पूर्वी और पश्चिमी बिंदु, यानी किबिथु और गुहारमोती जो जगह है, तो उन दोनों के बीच में कितने डिग्री का अंतर आएगा, तो 30 डिग्री का है। तो 30 डिग्री का अंतर है, और 1 डिग्री का मतलब है 4 मिनट, तो 30 चुके 120, यानी कितने घंटे का अंतर है? अरे भैया 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे, 2 घंटे का अंतर है, समझ गए। तो आप देख सकते हो कि इस किनारे से इस किनारे तक का कितना अंतर आ गया, 2 घंटा का अंतर आ गया। और जो 2 घंटे का अंतर आ जाता है 120 मिनट का, तो क्या हर जगह का समय अलग अलग होगा क्या? नहीं। तो दोस्तों अब सवाल ये उठा कि क्या किया जाए, तो बोला गया कि एक काम करो, बिल्कुल इनके बीचों बीच निकालो। तो आप जानते हैं 68 डिग्री 7 मिनट, एक का कितना है 68 डिग्री 7 मिनट और 97.25, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दोगे तो आपका आ जाता है 82.5 डिग्री। तो कहा गया कि जो 82.5 डिग्री है, ये 82.5 डिग्री से ही आप गुजार दो। तो देखो आप यहाँ पे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और आंध्रा, इन राज्यों से यह गुजरती है 82.5 डिग्री। और यह जो देशांतर रेखा है ये इलाहाबाद के नैनी से, या यूँ कहे कि मिर्ज़ापुर से गुजरती है। तो ये सवाल पूछा जाता है, NCERT में मिर्ज़ापुर लिखा हुआ है, तो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से यह गुजरती है। कुल कितने राज्य से? 1 राज्य, 2 राज्य, 3 राज्य, 4 राज्य, और ये हो गया 5 राज्य, ठीक है। और ये एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं, तो ये एक बार कमेंट बॉक्स में आप बता दो, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, शायद छत्तीसगढ़ में काटती हैं एक दूसरे को, ठीक है ना। तो एक दूसरे को कर्क रेखा और मकर रेखा कहाँ पे काटेंगे? जाहिर सी बात है वह राज्य जो दोनों में आ रहा है। तो क्या छत्तीसगढ़ से गुजरती थी कर्क रेखा? बिल्कुल। क्या मकर रेखा छत्तीसगढ़ से गुजर रही है? बिल्कुल। तो कटेगा कहाँ पे भी? छत्तीसगढ़ में ही कटेगा, दोनों का मिलान भी कहाँ होगा? छत्तीसगढ़ में होगा। तो ये था। अब देखो दोस्तों अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपके सामने है 82.5 डिग्री। अब देखो निर्धारण कौन सा कथन सत्य है 82.5 डिग्री वेस्ट। अब देखो भारत के पूर्वी और दक्षिणी बिंदु में लगभग 2 घंटे का अंतर है। अरे भैया नहीं, पूरब और दक्षिणी बिंदु में इतना का अंतर नहीं आएगा, पूरब और पश्चिमी बिंदु में 2 का अंतर आएगा, समझ गए। यानी कि दोस्तों यह भी गलत है। भारत का समय निर्धारण 82.5 डिग्री वेस्ट, यह भी गलत है। ईस्ट से भारत के दक्षिणी बिंदु के मुख्य भूमि पर दिन और रात दोनों लगभग बराबर होती है। तो याद रखना दक्षिणी बिंदु, जो दक्षिणी बिंदु का जो मुख्य भूमि पर
दिन और रात दोनों लगभग बराबर होती है। बिल्कुल सही बात है। याद ना, जैसे जैसे हम दक्षिण में भाग में जाएंगे उतना हम विषुवत रेखा के करीब जाएंगे 0 डिग्री पे, और यहाँ पर हमेशा दिन और रात बराबर होता है, और इसलिए सूर्य के करीब होता है। यहाँ पे सूर्य की किरण लंबवत तो पड़ती है, इसलिए लगभग लगभग बराबर रह जाता है। तो पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो दक्षिणी बिंदु कौन सा है, ये मुख्य भूमि का। तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, तो वहां लगभग दिन और रात बराबर होता है। कारण भी मैंने बता दिया, ठीक है, कारण पूछ दे बना देना। देखो, स्वेज कैनल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखो, स्वेज नहर आपको खोला गया था, ये हम आगे पढ़ेंगे। कमेंट में बता दो स्वेज नहर किन किन दो समुद्रों, किन दो जल के मिलन को जोड़ता है, किन दो जलों को जोड़ने का काम ये करता है, लाल सागर और किसको, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ। तो दोस्तों, इसको कब खोला गया था, 1869। जब ये खुल गया, पहले क्या है, भारत से यूरोप जाने का रास्ता जो है ना एकदम छोटा हो गया। पहले क्या होता था, घूम के लोग जाते थे। देखो, ये है भारत, इधर है अफ्रीका, ये अफ्रीका है। पहले ऐसे लोग घूम के जाते थे यूरोप। लेकिन अब क्या दोस्तों, यहाँ पर एक कैनाल था, ये कैनाल खुल गया जब से, तो भारत से बहुत आसानी से हम लोग ट्रेड, व्यापार हम लोग अपना कर सकते हैं, जिसकी वजह इसी का नाम स्वेज कैनाल दिया गया। 1869 में इसको खोला गया था, और भारत और अमेरिका की दूरी कुल मिला के 7,000 किलोमीटर रह गई है। ऐसा नहीं है, भारत और यूरोप की जो दूरी है वो मात्र 7,000 किलोमीटर रह गई है। तो स्वेज नहर किन किन दो बड़े जल भाग को जोड़ने का काम करती है, कमेंट बॉक्स में बताओ। एक तो लाल सागर को जोड़ती है, यानी कमेंट बॉक्स में दोस्तों बता दो आप, ये इसका आंसर क्या होगा। तो बहुत आसान है, मैंने तो बता ही दिया। तो वाणिज्य व्यापार के उद्देश्य से खोला गया, पहला तो बिल्कुल सही है, दूसरा गलत है, यानी कि केवल पहला सही है, केवल पहला सही है। अगला देखो, 7वां, निम्न में कौन सा कथन सत्य है। भारत में कुल मिला के 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बिल्कुल गलत बात है दोस्तों, थे 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। 9 में से कुल 4 केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र से लगती है, बाकी सभी स्थल रुद्ध हैं। आइए देखते हैं। एक तो अंडमान, एक हो गया निकोबार, 2 हो गए। इसके अलावे दमन दीव, दादर नगर हवेली, दमन और दीव 3, और चौथा पुडुचेरी। बिल्कुल सही बात है, यानी 4 हो गए। इसके अलावे दिल्ली, बताओ लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है दोस्तों। अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर, पुडुचेरी की पांडिचेरी। इस तरीके से आपको पूछ देगा। लक्षद्वीप का कवारती कहाँ है, लक्षद्वीप का कवारती कितने द्वीप समूह से बना है, 36 से मिलकर बना है, ठीक है। अब उसके बाद आप जानते हो कि दमन दीव दादर नगर हवेली, इसकी राजधानी कहाँ है, दिल्ली की तो आप जानते हैं, नई दिल्ली है। इसके अलावा बताओ यूनियन टेरिटरी में और कौन कौन सा है, यूनियन टेरिटरी में जल्दी बताओ। तो ये हो गया, इतना हो गया, 8 है टोटल, कुल मिला के कितने हैं, 8 हैं। अब देखो आगे चलते हैं हम। चंडीगढ़ भी तो है, नहीं है, नहीं है ना, चलो आगे देखते हैं, मत जानो। उसके बाद देखो, भारत के कुल 28 राज्य में से केवल 9 ही अपनी सीमा समुद्र से साझा करते हैं। 28 में से केवल 9 ही करते हैं, बिल्कुल सही बात है। आ जाओ मैप में देख लेते हैं। देखो देखो, यहां से पढ़ो, गुजरात, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, नई दिल्ली है, ये हो गए 3, और एक चंडीगढ़ और नीचे 4, ठीक है। अब अगला देखो, गुजरात, पहला, महाराष्ट्र दूसरा, गोवा तीसरा, कर्नाटक चौथा, केरल पांचवा, तमिलनाडु छठा, आंध्रा 7वां और 8वां तेलंगाना। आपसे पूछे सबसे बड़ी तट सीमा किसकी है, गुजरात की है। दूसरे नंबर में आंध्रा की है, समझ गया। तो ये 2 ही पूछा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता। तो बहुत ही आसान है ये। अगला देखो, अगला प्रश्न देखो आप। तो निम्न
ये हो गया। अब देखो अगला, भारतीय राज्यों में गुजरात की तटीय सीमा सबसे बड़ी है, बिल्कुल सही बात है। दूसरे में आंध्रा की है, आंध्रा, फिर तमिलनाडु, समझ गए। तो अब देखो भारत में कुल सीमा और सबसे छोटी सीमा बता दो देख करके, वो तो देखने से पता चल जाएगा। तो अब देख सकते हैं हम यहाँ पे, पूछ दे बिहार का तटीय सीमा कितना है, अरे है ये नहीं है, कुछ भी नहीं है, समुद्र से साझा ही नहीं करता, स्थलरुद्ध राज्य है अपना। अब देखो यहाँ पे, भारतीय राज्य में गुजरात की तटीय सीमा सबसे बड़ी है, बताओ भारतीय राज्य में गुजरात की तटीय सीमा सबसे बड़ी है, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। और यह भी बिल्कुल सही है। 9 में से कुल राज्य समुद्र से सीमा लगती है, यह भी बिल्कुल सही है। और भारत में कुल, यह गलत है। यानी उत्तर आपका हो जाएगा 2, 3 और 4, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न देखो, भारत के कई राज्य हैं जो अपनी सीमा अन्य देशों के साथ साझा करते हैं, अपने बारे में, उनके बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पड़ोसी देश नेपाल से भारत के कुल 5 राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं। अब आओ दोस्तों देखते हैं, देखो ये बहुत जरूरी है, ये कंफ्यूजिंग सवाल मैंने जानबूझ के डाला है। देखो यही है ना नेपाल, देखो नेपाल, नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, उसी तरीके से चौथा वेस्ट बंगाल और पांचवा सिक्किम। याद रखना, असम नहीं करता, और कंफ्यूज करने के लिए असम और मेघालय का ऑप्शन जरूर देगा, बोलेगा निम्न में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, और ऑप्शन में असम दे देगा। आप कंफ्यूज आ जाइएगा और गड़बड़ कर दीजिएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ एकदम सचेत रहना है। अब आ जाते हैं अगला, ये हो गया दोस्तों असम का। तो असम से कुल मिला के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं, बिल्कुल सही उत्तर है। दूसरा, भूटान से भारत के कुल 5 राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं, यह भी बढ़िया सवाल है। देखो आ जाओ, ये देखो, ये मैंने जानबूझ के बनाया ताकि आपको क्लियर हो जाए, कंफ्यूज करने वाला ही। अब देखो, भूटान से आपका सिक्किम करेगा, सही है। वेस्ट बंगाल करेगा 2, बिल्कुल सही है। उसके बाद असम करेगा, बिल्कुल सही है। और चौथा है अरुणाचल, यानी यह भी सही है। कुल मिला के कितने राज्य हो गए दोस्तों भारत के, तो कुल मिला के हो गए 4, तो कुल मिला के हो गए आपके 4। तो आ जाओ देखते हैं क्या कह रहा है। कुल मिला के 4 राज्य करते हैं, न कि 5, यानी ये गलत है। तीसरा असम नेपाल है, नेपाल भूटान और बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा करता है असम। तो देखते हैं तीनों से करता है कि नहीं करता, आ जाइए। देखो असम, असम का कह रहा है, क्या भूटान, क्या नेपाल से कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, भूटान से कर रहा है, बिल्कुल कर रहा। क्या बांग्लादेश से नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा। क्या म्यांमार से कर रहा है, नहीं कर रहा। म्यांमार से करने वाले अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, बस इतने ही है। तो म्यांमार से सीमा साझा करने वाले कितने हैं, बस इतने ही है। सबसे लंबी जो सीमा भारत के साथ साझा करता है उस देश का नाम बताइए, बांग्लादेश। ठीक है, कितना है कमेंट बॉक्स में बताइए। ये सब आता है। अब ये सब आपको कहाँ मिलेगा, लूसेंट में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको पढ़ने के बाद लूसेंट की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, लेकिन आप एनसीईआरटी को इग्नोर करके नहीं जा सकते, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, फंस जाओगे आप। लेकिन एनसीईआरटी पढ़ के जाओगे तो रिजल्ट पक्का हो जाएगा, ये पक्का है। अब अगला देखो, अगला प्रश्न, भारत में पुडुचेरी ही एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है, वे कौन कौन से हैं। तो भारत में जो पुडुचेरी है वो बताओ किस किस राज्य में फैला हुआ। अब यहाँ पर आ जाते हैं, देखो ये भी मैप से बता देता हूँ, मुझे तो पता ही है कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले दोस्तों कहाँ पे है, आंध्रा में है, आंध्रा में है यनम, माहे, यनम, कराईकल और पुडुचेरी। तो माहे कहाँ है, केरल में है। बताओ माहे पर पहले किसका शासन था, कराईकल, ठीक है। यनम, कराईकल तमिलनाडु में है। पुडुचेरी, स्वयं पुडुचेरी जो कि खुद तमिलनाडु में आता है। केरल में माहे है, समझ गए। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, यानी आंध्रा, तमिलनाडु और केरल में ये है, आंध्रा, केरल और तमिलनाडु में। तो उत्तर क्या हो जाएगा, आंध्रा है, केरल, तमिलनाडु, दूसरा उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 10 सवाल में देखो, भारत के दक्षिणी पड़ोसी देश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य। देखो दोस्तों, मैं इसमें इतना फैक्ट बता दूंगा आपको, इतना ज़्यादा बता दूंगा कि आपको लूसेंट भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं फैक्ट बताऊं, पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये जब मैं लाइव आऊँगा ना तब बताऊँगा, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ लाइव भी आने का कोशिश करूँगा मैं, अभी नेट का दिक्कत है थोड़ा। अगला देखते हैं,
भारत में दक्षिणी पड़ोसी देश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो भारत का जो दक्षिणी पड़ोसी देश है वो कौन सा है पड़ोसी देश में? क्या श्रीलंका है? बिल्कुल है। ताजिकिस्तान है? नहीं है। श्रीलंका है, मालदीव है। समझ गए? श्रीलंका और मालदीव है, ये गलत है, यानी पहला गलत है। दूसरा, श्रीलंका भारत से पाक जल संधि और आप देख सकते हो मन्नार की खाड़ी से अलग होता है। अरे बिल्कुल सही बात है, पूछा जाता है पाकिस्तान भारत से, देखो पाक जल संधि और इसी तरह से मन्नार की खाड़ी, इन दो से दोस्तों भारत अलग होता है, ये ध्यान रखना। तो ये था दोस्तों श्रीलंका के बारे में। सिन्हली भाषा कहाँ बोली जाती है? कमेंट बॉक्स में बता दो। तो यानी उत्तर इसका केवल 2 हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें इतना ही फैक्ट था, इससे ज़्यादा फैक्ट है नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही, और इतना ही फैक्ट आता है, इससे ज़्यादा फैक्ट आता नहीं आपका। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। आप पहले इस चैप्टर को पढ़िए, चैप्टर को पढ़ने के बाद आइए, तब जाके मज़ा आएगा। समझ गए? तो नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो पहले एनसीईआरटी का वो चैप्टर पढ़िएगा, और उस चैप्टर का मैं टेस्ट बना करके और ऐप पे डालने की कोशिश करूँगा। देखो इस पे इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता, पर आपको वीडियो सारे चैप्टर का आपके परीक्षा से पहले मैं करा दूँगा। एनसीईआरटी का, ज्योग्राफी का और साइंस का और मैथ का भी, जो ज़रूरी है, जो सब लोग पढ़ाएंगे वो नहीं, जो लोग नहीं पढ़ाएंगे वो मैं पढ़ाऊंगा आपको, ताकि आपके परीक्षा में आपको बहुत मदद मिले। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।